पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक ज़बरदस्त तेज़ी के बाद आज हमें प्रॉफिट टेकिंग का सामना करना पड़ा। इंडेक्स के बुल्स जो है वो आज 1,50,000 से ऊपर क्लोजिंग देने में नाकाम हुए। अगर एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग इंडेक्स के अंदर देखने को मिली, लेकिन बहुत सारे आइटम्स के अंदर नया मोमेंटम बनता हुआ नज़र आया है और उनके अंदर ब्रेकआउट देखने को मिला है। इंडेक्स की क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या इंडेक्स की स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेवल है, क्या इस लेवल से दोबारा से उठता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। और बहुत सारे आइटम्स के अंदर जो ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है, नया मोमेंटम स्टार्ट होते हुए देखने को मिल रहा है, वो सारी चीज़ें आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। रफ़ी सिक्योरिटीज़ की तरफ से मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। आज का स्टार्ट हम लोगों ने पॉजिटिव देखा, 1,51,249 के करीब हाई लगते हुए देखने को मिला, लेकिन कल के हाई के पास से ही इंडेक्स जो है वो रिजेक्शन लेता हुआ नज़र आया और फिर वहाँ से जो है वो प्रॉफिट टेकिंग आते हुए नज़र आई। प्रॉफिट टेकिंग एक वक्त में सेलिंग प्रेशर में ट्रिगर होती हुई नज़र आई। 1,48,272 का लो लगते हुए देखने को मिला, वहाँ पे ट्रेंड लाइन की सपोर्ट थी। यहाँ पे देखें तो डबल बॉटम की फॉर्मेशन शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर बनी और इंडेक्स के अंदर फिर मोमेंटम रिकवरी हमें देखने को मिली। 1,49,235 के लेवल के ऊपर आज की हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। अल्टीमेटली इंडेक्स में क्लोजिंग जो है वो 1,355 पॉइंट नेट लॉस करते हुए हमें नज़र आया है। वॉल्यूम लीडर की अगर बात करें, एफएफएल सर फेरिस्त बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम पिछले 1-2 दिन से देखने को मिल रहा है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है, 16 रुपये 94 पैसे के पास इसकी क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर सर फेरिस्त है, आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। पाक इलेक्ट्रॉन का भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है, जो काफ़ी टाइम से ट्रेंड लाइन के रिजेक्शन लेता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन आज ब्रेकआउट करने में कामयाब हुआ है और ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बनते हुए देखने को मिला है। टेली भी जो है अच्छा मोमेंटम बनाते हुए देखने को मिला। पीआईबीटीएल के अंदर ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला, लेकिन 11 रुपये 20 पैसे का ब्रेकआउट करने में पीआईबीटीएल नाकाम हुआ। 11 रुपये 20 पैसे से अबव सस्टेन होता है तो फिर नया मोमेंटम हमें 13 रुपये 14 रुपये तक बनता हुआ देखने को मिल सकता है। अल शहीर मोमेंटम जो है बहुत एग्रेसिव तरीके से इसके अंदर कंटिन्यू होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। वॉल्यूम टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर देखें तो हम सर आज फिर कैप लगते हुए देखने को मिला। सर फेरिस्त है टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर के अंदर 96 पॉइंट ऑलमोस्ट इसने ऐड किए हैं। ओजीडीसी इंडेक्स में करेक्शन होने के बाद भी ओजीडीसी अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल से रिबाउंड होता हुआ नज़र आया। 256 की एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, वो उसको टेस्ट करके ऑलमोस्ट उसी को 255-50 के लेवल के पास से सपोर्ट लेके रिबाउंड होता हुआ नज़र आया और ज़बरदस्त किस्म के इसके अंदर वॉल्यूम भी जनरेट होते हुए नजर आए। अच्छी पॉजिटिव कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। 58 पॉइंट ओजीडीसी ने ऐड किए हैं, सिस्टम 56 पॉइंट, पाक इलेक्ट्रॉन 51, एसआरबीआई 43, इंडस 24, हब पावर 24, एआईसीएल 16 पॉइंट और मैप बलीव 11 पॉइंट ऐड करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर मीज़ान बैंक 190 पॉइंट लूज करता हुआ नजर आया। एचबीएल 138, एंग्रो होल्डिंग 111, बीएचएल 99, एमसीबी 96, यूबीएल 82, एफएफसी 78, लकी सीमेंट 69, चिराग सीमेंट 66, एचएमबी ऑलमोस्ट 60 पॉइंट लूज करते हुए हमें नजर आए हैं। इंडेक्स की कैंडल की अगर बात की जाए तो एक नेगेटिव कैंडल बनते हुए देखने को मिली है और वॉल्यूम के अंदर आज हम लोगों ने काफ़ी इंप्रूवमेंट देखी है। केसी 100 इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 426.272 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 275.223 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को हम कंपेयर करें तो 151.049 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखें। परसेंटेज में देखें तो 54.9% वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नज़र आए और बहुत अच्छा वॉल्यूम हमें जनरेट होते हुए नज़र आए। जून के मिड के बाद ये हाईएस्ट वॉल्यूम हमें जनरेट होता हुआ इंडेक्स के अंदर नज़र आया है। आज प्रेशर देखने को मिला है, कल अपसाइड के ऊपर वीक बनते हुए देखने को मिली थी और आज प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखने को मिली। ट्रेंड लाइन की सपोर्ट अगर हम चेक करें वर्ल्डली बेसिस के ऊपर, बिल्कुल इंडेक्स जो है वो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट से रीबाउंड होता हुआ नज़र आया है। 1-2 मरतबा इंडेक्स ने पहले भी जो है इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ली है और रीबाउंड होता हुआ नज़र आया था हमें पहले भी। आज भी बिल्कुल इसी तरह हमने देखा कि इंडेक्स जो है वो ट्रेंड लाइन के पास से सपोर्ट लेके रीबाउंड होता हुआ नज़र आया। इंडेक्स ने ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दी आज फिर और फिर एक रिकवरी देखने को मिली इंडेक्स के अंदर। यहाँ पे हम देखें तो लॉन्ग वीक बनती हुई डाउन साइड के ऊपर देखने को मिली है ट्रेंड लाइन के पास इंडेक्स के अंदर हम देखें तो बिल्कुल यहाँ से एक रिकवरी आते हुए देखने को मिली। ये शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर और मज़ीद जाएं हम तो यहाँ पे बिल्कुल जो है शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर डबल बॉटम की फॉर्मेशन और फिर एक अच्छा एग्रेसिव बुलिश कैंडल इस कैंडल के ऊपर हमें 15 मिनट के ऊपर देखने को मिली और मोमेंटम पे रिकवरी की तरफ हमें बनता हुआ नज़र आया है। कल के लिए 1,49,660 का लेवल है। अगर ये इंडेक्स सपोर्ट कर लेता है इस लेवल को और अपसाइड के ऊपर मोमेंटम बनाता है तो 1,49,600-640 का लेवल सस्टेन करना होगा इंडेक्स को। 150 को टारगेट करने के लिए 150 स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है तो फिर जो है 1,50,600
और 1,50,800 को इंडेक्स जो है वो टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर इंडेक्स में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जो है वो 1,49,800 से लेके 1,48,800 से लेके 1,48,400 का लेवल है। 1,48,000 जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पे फिर अगर ये ब्रेक होता है तो फिर जो है वो इंडेक्स की ट्रेंड लाइन सपोर्ट ब्रेक होती हुई नज़र आएगी, जो कि इंडेक्स को फिर जो है वो डाउन साइड के ऊपर 1,46,400 तक ले जाती हुई नज़र आ सकती है। वो एक इंडेक्स के लिए लाइफलाइन सपोर्ट लेवल है। जब तक इंडेक्स 1,46,400 से ऊपर सस्टेन है, मोमेंटम अपसाइड के ऊपर हमें कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ सकता है। 1,46,400 से नीचे क्लोजिंग होती है तो फिर इंडेक्स के अंदर एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर हमें ट्रिगर होता हुआ नज़र आ सकता है, लेकिन इंडेक्स ने आज ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दी है। कल इंशाल्लाह जो है वो दोबारा से रिकवरी इंडेक्स के अंदर देखने को मिल सकती है। आइटम को हम डिस्कस करें, आइटम में हम सर फहरिस्त ट्रिपल जीएल को देखते हैं। आज बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसके अंदर ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है। वॉल्यूम देखिए, बार देखें तो बहुत एग्रेसिव वॉल्यूम जनरेट होते हुए नज़र आए। यहाँ पे देखें तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की कैंडल भी बनते हुए देखने को मिली है। इसके अलावा अगर हम देखें तो थोड़ा सा एक लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो ये 10 रुपये 50 पैसे 10 रुपये 60 पैसे के पास से कंटिन्यूसली रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन आज स्टॉक ने जो है वो इस लेवल को ब्रेकआउट करने में कामयाब हुआ है। ये ब्रेकआउट हमें जो देखने को मिला है वो अक्टूबर के मिड के बाद ब्रेकआउट देखने को मिला है, और बहुत ज़बरदस्त किस्म का अच्छा ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है। वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है और कैप लगते हुए देखने को मिला है। स्टॉक के अंदर स्टॉक जो है वो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट से कंटिन्यूसली सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा था। यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें तो एक ट्रेंड लाइन के पास से एक अच्छी एक्यूमुलेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही थी। ये ट्रेंड लाइन चल रही थी यहाँ पे जो इंडेक्स के अंदर अच्छी, इसके अंदर ट्रिपल जीएल के अंदर ज़बरदस्त किस्म की इस लेवल के ऊपर बाइंग देखने को मिल रही थी और मोमेंटम फिर अपसाइड के ऊपर बनते हुए देखने को मिल रहा था, लेकिन ये रेजिस्टेंस लेवल को 10 रुपये 60 पैसे के लेवल को ब्रेक करने में कंटिन्यूसली नाकाम था। आज फाइनली इसने ब्रेक किया है, जो कि इसके अंदर लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग देखें तो कपन हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन है, जो कि इसको स्टॉक को जो है वो अपसाइड के ऊपर ले जाती हुई नज़र आ सकती है। 12 रुपये 20 पैसे और 13 रुपये इनिशियल टारगेट होगा स्टॉक का। उसके बाद जो है वो स्टॉक 15 रुपये और 15 रुपये 50 पैसे को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। ट्रेडर्स के लिए 10 रुपये 40 पैसे का स्टॉप लॉस होगा और स्विंग ट्रेडर्स के लिए 9 रुपये का फाइनल स्टॉप लॉस होगा, जो कि अल्टीमेट टारगेट ट्रिपल जीएल को 15 रुपये तक ले जाता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए एसवाईएम के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम हमें आज बनता हुआ देखने को मिला। बहुत एग्रेसिव वॉल्यूम जिसके अंदर जनरेट होते हुए नज़र आए। वॉल्यूम देखें तो बहुत ज़बरदस्त किस्म के वॉल्यूम जनरेट होते हुए नज़र आए। बहुत अच्छी एक्यूमुलेशन की है, एक काफ़ी लॉन्ग अरसे से जो है वो लॉन्ग कंसोलिडेशन रेंज के अंदर स्टक हुआ था। आज फाइनली जो है वो इसका ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है। विद वॉल्यूम आरएसआई देखें तो बुलिश डाइवर्जेंस थी, ट्रेड पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है वो ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो इनिशियल टारगेट 16 रुपये 80 पैसे, 16 रुपये 80 पैसे के बाद जो है वो स्टॉक 18 रुपये 30 पैसे, 18 रुपये 30 पैसे के बाद 19 रुपये 80 पैसे को स्टेप बाय स्टेप टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो फिर 22 रुपये को भी जो है वो स्टॉक के अंदर पोटेंशियल मौजूद है। स्टॉप लॉस जो होगा वो स्टॉक का 14 रुपये से नीचे इसका क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा स्पेल की बात की जाए, इसके स्पेल ने जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का टेक्निकल पैटर्न को फॉलो किया। ट्रायंगल की फॉर्मेशन थी, काफ़ी मतलब आप लोग के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। इसके ऊपर एक वीकली रिपोर्ट भी बना चुका हूँ, ठीक है। काफ़ी एक डिटेल के अंदर एक बहुत अच्छी कैलकुलेशन इसके अंदर देखने को मिल रही थी। 48 रुपीज़ का इसका ब्रेकआउट था, ट्रेंड लाइन का पैटर्न का ब्रेकआउट, फिर 56 तक जाता हुआ देखने को मिला, 55 तक वहाँ पे इसने रिजेक्शन ली जो इसका रेजिस्टेंस लेवल था। फिर दोबारा से रीटेस्ट किया इसने यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट करने के बाद इसके रिजल्ट की अनाउंसमेंट आते हुए देखने को मिली। बहुत अच्छा रिजल्ट अनाउंस होते हुए देखने को मिला। फिर इसके बाद जो है वो रीटेस्ट करने के बाद मोमेंटम बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है और आज जो है वो 56 से लेवल से अबव जो है वो ज़बरदस्त किस्म का इसका मोमेंटम 58 को भी ब्रेक किया और फिर कैप लगते हुए देखने को मिला। 62.44 के पास को इसका जो है वो कैप लगते हुए देखने को मिला। वॉल्यूम देखें तो बहुत अच्छे वॉल्यूम जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। इसके अंदर अगर पैटर्न की बात की जाए, पैटर्न के टारगेट की, तो ये जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग जो है वो 28 रुपये का अपसाइड का टारगेट है। 28 रुपये का अपसाइड का टारगेट जो है वो 75 के पास जाके इसका कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसको 75 तक
लेके चला जा सकता है। इसके अलावा एफएफएल की बात की जाए, एफएफएल के अंदर भी जो है वो एक अच्छा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है। ये कंटिन्यूसली अगर हम लोग देखें तो जनवरी 2025 इस ईयर के स्टार्ट से जो है वो ट्रेंड लाइन के पास रिजेक्शन लेता हुआ नज़र आ रहा था। ये एक टच, ये दूसरा टच, ये तीसरा टच और अब जो है फाइनली फोर्थ टच के ऊपर जो है वो इसका ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है। अपसाइड के ऊपर इनिशियल रेजिस्टेंस 17 रुपये 50 पैसे और 17 रुपये 70 पैसे। इस लेवल को ब्रेक करने के बाद स्टॉक जो है वो 19 रुपये और 20 रुपये को टारगेट करता हुआ स्टॉक जो है वो नज़र आ सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए लोड्स भी जो है वो करेक्शन लेने के बाद 2-3 दिन जो है वो इस लेवल के पास 15 रुपये 70 पैसे के पास सपोर्ट लेता हुआ नज़र आया और फिर जो है मोमेंटम बनाता हुआ नज़र आ रहा है। आज अच्छी कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। इसके अंदर बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। 15 रुपये 60 पैसे का इसका स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर इनिशियल रेजिस्टेंस 16 रुपये 80 पैसे 17 रुपये। 70 रुपये को ब्रेक करने के बाद स्टॉक जो है वो 18 रुपये 60 पैसे 18 रुपये 60 पैसे के बाद 20 रुपये को स्टॉक जो है वो टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। बाकी इलेक्ट्रॉन के अंदर भी हम लोगों ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अगर हम लोग देखें तो ये ऑलमोस्ट ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही थी मार्च 2025 से। ये ट्रेंड लाइन को मल्टीपल टाइम 1 2 3 4 5 6 मरतबा टेस्ट किया इसने ट्रेंड लाइन को और वहाँ से रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, लेकिन आज फाइनली स्टॉक ने जो है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करने के बाद जो अपसाइड के पोटेंशियल है वो 47 इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल है, 47 के बाद 48.20 और स्टॉक जो है वो 49.40 को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। स्टॉप लॉस जो होगा वो 42 रुपीज़ का इसका स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा सल्ट के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम कंटिन्यू है, लेकिन कल जो है वो अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंच रहा है, जहां पे लास्ट टाइम इसने रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था। 126 रुपये और 129 रुपये जो है वो कल के लिए एक शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। जिनके पास पोजीशन है वो ये कल लेवल देखें कि अगर यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हो रही है तो कुछ प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करें। बाकी कल के लिए अगर टॉपिक्स की बात की जाए, स्पेल, सरेफेरिस, SYM, FFL, OGDC, लॉर्ड्स, ट्रिपल GL, TSPL, ट्राई स्टार पावर, पार्क इलेक्ट्रॉन और सल जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।